Do you have it in you? Have you got it in you? Hello, my friends. You might have heard these two statements very often. So, what do they mean? They mean, do you have these officers like qualities in you? Have you got these officers like qualities in you? Yes. If you want to be an officer in Indian Defense Forces, that is Army, Navy, and Air Force, then you have to have these officers like qualities. The Indian Defense Forces want that every aspirant who is preparing to become an officer in Defense Forces should have these qualities. So today in this video, I will explain you that why the Indian Defense Forces want these qualities to be in an aspirant. Okay, so before starting this video, if you haven't subscribed to my channel yet, then do subscribe it so that you can never miss an update. Okay, so let's move forward in this video. Okay, so friends, basically ये जो OLQs हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो हैं, ये टोटल अपने आप में 80 होती हैं, बट सम अप करके ये मेन जो है 15 होती हैं। और ये सारी 15 जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं, ये एक लीडर के अंदर नेचुरली पाई जाती हैं। देखिए, क्वालिटीज का क्या मतलब है? क्वालिटीज का मतलब है गुण। एक व्यक्ति के अंदर किस तरीके के गुण हैं। देखिए, आर्मी क्यों चाहती है कि जो एक ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी क्वालिटीज एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज हैं। और जो डिफेंस फोर्सेस के अंदर ऑफिसर की जो रैंक है, जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो जो एक पोस्ट है, वो एक तरीके से एक लीडरशिप पोस्ट है। यू गॉट माई पॉइंट? तो लीडरशिप पोस्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके अंदर सारी लीडरशिप क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए। देखिए, हर एक पोस्ट की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे आप अगर एक तरीके से मान लीजिए आप एक खिलाड़ी बनना चाहते हैं, एक प्लेयर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल सेट होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर गेम के लिए रिक्वायर्ड है। आपके अंदर स्टेमिना होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी आप वो बन पाएंगे। मान लीजिए कि अगर आप एक रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, तो आपकी जो है स्पीकिंग स्किल्स, आपकी जो एक तरीके से लैंग्वेज पे कमांड है, वर्ड्स पे कमांड है, वो बहुत ज्यादा फ्लुएंट होनी चाहिए। ओके, यू गॉट माय पॉइंट? तो उसी तरीके से हर एक पर्टिकुलर फील्ड की कुछ ना कुछ डिमांड्स होती हैं। उसी तरीके से अगर आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज भी आपके अंदर होनी चाहिए। और इन्हीं ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को चेक करने के लिए बनाया गया है SSB interview. Once you clear your written examination, then you have to go through the SSB इंटरव्यू। तो आपको SSB इंटरव्यू देना ही देना पड़ेगा। उसके अंदर आपकी सारी OLQs जो हैं 1 by 1 चेक होंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरी जो है SSB इंटरव्यू की, मैंने एक वीडियो बनाई है 5 day SSB इंटरव्यू, अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि 5 दिन के अंदर जो आपका SSB इंटरव्यू होता है वो किस तरीके से होता है। उसमें साइकोलॉजी का पार्ट, इंटरव्यू का पार्ट और जो GTO का पार्ट है, कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसे जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूं कि ये जो OLQs हैं, बेसिक जो 15 OLQs हैं, ये मतलब क्यों ही चाहिए। मतलब जैसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, रीजनिंग एबिलिटी है, बहुत सारी है, करेज, स्टेमिना, मतलब ये क्यों ही चाहिए, क्यों होनी चाहिए। ठीक है, हम जान गए लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो मतलब हमारे अंदर ये क्यों होनी चाहिए। ओके, तो एक तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे अंदर क्यों होनी चाहिए। दूसरा, देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बाय बर्थ, मतलब उन इनहेरेंट होती हैं ये क्वालिटीज। मतलब किसी के अंदर सारी क्वालिटीज होती हैं, किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज होती है, किसी के कम होती है, किसी के अंदर ज्यादा होती है। तो इसमें से मैक्सिमम क्वालिटीज तो आप देखिए कि इनहेरेंट ही होती हैं वो, बट कुछ क्वालिटीज इनके अंदर ऐसी हैं जो ट्रेनेबल हैं। ओके, उन्हें ट्रेन करके, मतलब उन्हें अपने अंदर इम्बाइब किया जा सकता है अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हो तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आज बात करूंगा। देखिए, जो ये ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं, जैसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ये सारी जो है क्यों रिक्वायर्ड है। देखिए, आप ऑफिसर की पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, और ऑफिसर क्या होता है? इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर जो एक ऑफिसर की पोस्ट है वो एक लीडरशिप की पोस्ट है। आपके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स, कुछ बटालियंस, ट्रूप्स जो हैं
आपके अंदर होंगे, डायरेक्ट कमांड के अंदर होंगे, देन यू हैव टू गिव देम कमांड। आपको उन्हें कमांड देनी है, आपको उनसे जो है पर्टिकुलर टास्क कराना। आपके पास पूरी बटालियन होगी, सोल्जर्स होंगे आपके। तो अगर आपके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होंगी तो आप उन्हें किस तरीके से कमांड करेंगे? आपके लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से इंपॉसिबल सा हो जाएगा। तो वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी, है ना। देखिए, फर्स्ट है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। आपकी जो इंटेलिजेंस है ना, मतलब एक तरीके से वो शार्प भी होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब है कि जिस जगह पे जिस चीज की जरूरत है वहां पे आपकी बुद्धि काम करे। देखिए, आर्मी के अंदर जब आप जाएंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस फोर्सेस के अंदर आप जाएंगे तो आपको मतलब अलग अलग जगह पे आपकी पोस्टिंग्स होंगी ना एज एन ऑफिसर। तो वहां पे आपके सामने बहुत सारे टास्क कुछ ऐसे आएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो आपको सॉल्व करनी होगी अपनी इंटेलिजेंस लगा के। बिकॉज यू आर द ऑफिसर, यू आर द लीडर एंड यू आर सपोज टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। ओके, ऐसा नहीं कि आप अपने सोल्जर्स पे या जो आपके अंडर जवान है उन पे आप कोई प्रॉब्लम थोप दो कि भाई तुम ढूंढ लो, आप बैठे हो आराम से। ऐसा नहीं होगा। यू आर सपोज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो आपकी इंटेलिजेंस जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए कि भाई किस सिचुएशन में, किस जगह, कैसे हम अपनी जो है इंटेलिजेंस को अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ इफेक्टिव इंटेलिजेंस। और इसमें से हर एक जो क्वालिटी है ना, उसको चेक करने के लिए एक टेस्ट बना हुआ है। जैसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट है? जीपीई। जीटीओ के अंदर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उसके अंदर खूब अच्छे से आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस चेक होगी, बहुत सारी सिचुएशन आपको देंगे। ठीक है, सेकंड चलते हैं रीजनिंग एबिलिटी। देखिए, रीजनिंग एबिलिटी का मतलब है कि यू शुड बी लॉजिकल। आप ना एक तरीके से लॉजिकल होने चाहिए। आपका रीजन जो है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो सिचुएशन है ये किस तरह की सिचुएशन है और इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। आपको लॉजिक अप्लाई करना आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कर रहे हो। और ये रीजनिंग जो एबिलिटी है, रीजनिंग, इसको चेक करने के लिए भी देखिए, आप जाते हैं जैसे पीपीडीटी में आपके रीजनिंग के टेस्ट होते हैं, है ना। आपका वर्बल, नॉन वर्बल, बहुत सारे टेस्ट होते हैं ऐसे रीजनिंग के, है ना, कि आपका लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, आप किस तरीके से सोच पा रहे हो, है ना, आपका रीजन कैसा है। ओके, देन ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। देखिए, आप जो है एक बहुत बड़े ग्रुप को लीड करेंगे। जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपके अंदर हो सकता है 50 जवान हो, 100 हो, 200 हो, काफी सारे हो सकते हैं। तो आप बहुत बड़े एक ग्रुप को लीड करेंगे तो एक बहुत बड़े ग्रुप को आपको मैनेज भी करना होगा। और मैनेज करने के लिए आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं कि चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, आप खुद को, अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, तो फिर पूरे ग्रुप को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? तो आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग, है ना, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, देन पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है कि आप अपने विचारों को कितने ठोस तरीके से व्यक्त कर रहे हो। भाई, अब मान के चलिए कि आप 100 बंदों के ग्रुप को लीड कर रहे हो, तो आपको उन्हें एक तरीके से कुछ एड्रेस करना है। तो आप जो एक्सप्रेस करोगे उसमें पावर होनी चाहिए। आपका जो एक्सप्रेशन है वो पावरफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मतलब एक टिमिड से वे में आप उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हो या कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, कुछ कमांड कर रहे हो, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आप जो चीजें एक्सप्रेस करोगे उसमें कमांड होनी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए उसके अंदर। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन। देन सोशल एडेप्टिबिलिटी। अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सोशल एडेप्टिबिलिटी क्यों जरूरी है? ये जो डिफेंस फोर्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये मतलब एक तरीके से पूरे देश को एक साथ लेके चलती है। कैसे? इसके अंदर इंडिया के अलग अलग कोनों से जो है सोल्जर्स, ऑफिसर्स, बहुत सारे रिक्रूट्स होते हैं। कोई केरला से होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट से होगा, कोई बिल्कुल नॉर्थ से होगा। तो अलग अलग रीजन से लोग आते हैं, तो बहुत डाइवर्स लोग होते हैं। तो आपको उन सभी के साथ रहना होता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मनपसंद कुछ लोगों के साथ रहेंगे और बाकी को आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं। आपको सभी के साथ घुल मिल के रहना है। तो आपका जो ये सोशल एडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर है ना, ये भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ लोगों से तो इरिटेट हो रहे हो और कुछ लोगों से आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो। तो सोशल एडेप्टेबिलिटी। देन चलते हैं कॉपरेशन पे। अगेन कॉपरेशन तो आपको जनरल भी पता है कि भाई हमें कॉपरेट करना ही पड़ता है। भाई हमारे जो साथ में है, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स, हमारे इक्वल्स हैं, उनके साथ में तालमेल बैठा के कॉपरेशन से काम करना होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी तरफ भाग रहे हो, वो किसी तरफ भाग रहे हैं। तो कॉपरेशन तो इन जनरल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ना। ये तो आप कॉर्पोरेट्स में जाओ या कहीं भी जाओ, आप देखो जनरल लाइफ में कॉपरेट तो आपको करना ही होता है।
Then sense of responsibility, again it is very important because you are an officer, you are a leader, you are supposed to be responsible. आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना, कि आप किसी पर्टिकुलर टास्क में अपने जो आपके पीछे सोल्जर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे होगी, वो आपके डिसीजन के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आप ही उन्हें किसी सिचुएशन में फंसा भी सकते हो और वहां से निकाल भी सकते हो, आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यू शुड बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आपको ना एक फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि भाई ठीक है केयरलेस घूम रहे हैं, हम खुद निकल के आ गए कहीं से, दूसरे फंसते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। नहीं, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक सेंस होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ये है, तो ये सब चेक हो जाती है, बहुत सारे जीटीओ के ऐसे टास्क होते हैं जिससे बहुत आराम से सारी क्वालिटीज चेक हो जाती है। इनिशिएटिव, अगेन भाई इनिशिएटिव तो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है ही है। क्यों? क्योंकि आप लीडर हो तो आपको ही इनिशिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप एक अलग कोने में खड़े हो और आप बोल दो चलो भाई आप लोग आगे जाओ और आप अपने हिसाब से चीजें देखो। नहीं, आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कोई भी ऐसा टास्क है, कोई ऐसा काम है, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। देखिए जैसे आपने सुना होगा, लीडर्स टीच बाय देयर एग्जाम्पल। ठीक है, जो लीडर्स होते हैं वो एक तरीके से एग्जाम्पलरी वे में एक्ट करते हैं, अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं। और एग्जाम्पल से कब सिखा पाओगे? जब आप इनिशिएटिव लोगे, तभी तो एग्जाम्पल सेट करोगे। जब आप खुद करोगे तो उसके लिए क्या है? इनिशिएटिव जरूरी है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आर्मी तो छोड़ो, आप कॉर्पोरेट में या किसी प्राइवेट जॉब में भी कुछ नहीं कर पाओगे, सब आपको ऐसे दबा के निकल जाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने कोई डिसीजन लिया, आपने कोई स्टेप लिया है तो आप उस पर फर्मली रहने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी कुछ कह दिया, थोड़ी देर बाद में कुछ कह दिया, आप डर गए कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देन स्पीड ऑफ डिसीजन, अगेन ये बहुत क्रूशियल क्वालिटी है। आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। आपको बहुत जल्दी उस सिचुएशन के अंदर डिसीजन लेना है, हाँ या ना। आपको वो करना है या नहीं करना है, आपको आगे फॉरवर्ड करना है या रिट्रीट करना है। आप बीच में फंसे नहीं रह सकते, कंफ्यूज नहीं रह सकते कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, पजल्ड नहीं हो सकते। आपकी जो स्पीड ऑफ डिसीजन है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड ऑफ डिसीजन नहीं होगी तो इसकी वजह से बहुत कैजुअलिटी हो सकती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। देन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, अगेन कि आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आपके जो सबऑर्डिनेट है, जिस ग्रुप को आप लीड कर रहे हो, आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, आपकी बातों से वो प्रभावित हो पा रहे हैं। आपके कैरेक्टर के अंदर वो कैरिज्मा है, वो एक तरीके से अट्रैक्टिव पावर है कि आप कुछ स्पीच दो या कुछ बताओ तो सामने वाले बंदे जो है इन्फ्लुएंस हो जाए। तो लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए। लीडर कुछ भी बोलता रहे, सामने कोई सुन ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। देन लाइवलीनेस, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, एक लाइवनेस। मतलब एक तरीके से आप ना, मतलब आप बड़े दिल वाले होने चाहिए। लाइवलीनेस का मतलब एक तरीके से कि बड़ा हर्ट होना, टू हैव अ बिग हर्ट। मतलब छोटी छोटी बातों पे ना रोना नहीं चाहिए कि मतलब थोड़ी सी कुछ बात होगी तो रो दिए। जैसे मान के चलिए कि आप सुबह उठे, है ना, और आपको चाय पीने की आदत है बहुत ज्यादा, और उस समय मतलब आपकी चाय किसी रीजन से नहीं आ पाई, या मान के चलिए आपकी चाय आई थी और वो किसी और ने पी ली, तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है यार चाय किसी और ने पी ली, क्या आफत आ गई। आपने रोना गाना शुरू कर दिया, हाय मुझे तो चाय नहीं मिली, अब मैं क्या करूं क्या करूं। मतलब वो चीज नहीं होनी चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए कि ठीक है यार किसी और ने पी ली, कोई दिक्कत नहीं। मतलब किसी किसी ने कोई चीज मांग ली तो उसको दे दिया ऐसी, चल यार ठीक है तू रखिए, है ना। एक तरीके से बिग हर्ट होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे ना रोना नहीं चाहिए। किसी ने चप्पल उठा ली तो रो दिए, किसी ने गमछा तौलिया उठा लिया तो रो दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा दिल होना चाहिए ना, बड़ा दिल। डिटर्मिनेशन, अगेन डिटर्मिनेशन एक अच्छी क्वालिटी। डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आप में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप कुछ सोच रहे हो और थोड़ी देर बाद नहीं 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 मैं ऐसा नहीं करता। मतलब आप अपने डिसीजन पे एक तरीके से कंफ्यूज हो, फिक्स नहीं हो, आपके अंदर संकल्प शक्ति की कमी है ना। आपके अंदर संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि हमें कोई काम करना है तो वो हमें करना है हर हालत में। ओके, डिटर्मिनेशन। देन करेज। करेज, ऑब्वियसली करेज तो होना ही चाहिए भाई। आप जो है डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हो तो आपके अंदर एक तरीके से साहस तो होना ही चाहिए भाई। आप सामने एनिमी को कैसे फेस करोगे? सामने एनिमी की फायरिंग हुई, सबसे पता चला पहले आप ही भाग गए वहां से, है ना। सोल्जर सब देख रहे हैं कि ऑफिसर साहब भाग गए वहां से,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर साहस जरूर होना चाहिए ना। यू वांट टू बी एन ऑफिसर, आपको एक तरीके से एक क्षत्रिय का रोल निभाना है ना, सोल्जर स्पिरिट, वो लड़ने वाली भावना, वो आपके अंदर साहस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब भाग गए कहीं से भी। स्टेमिना, स्टेमिना तो है ही जरूरी है ना, कि आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, मतलब आप ऐसी तोंदू से हो, या आप थक गए, थोड़ी सी भी थोड़ा सा भी चले तो आप थक गए, आप बार बार रेस्ट कर रहे हो, तो वो तो होना ही नहीं चाहिए ऑब्वियसली। अगर आप आर्मी में जाना चाह रहे हो, मतलब डिफेंस फोर्सेज में, तो आपके अंदर स्टेमिना तो होना ही होना चाहिए। तो बेसिक बेसिक ये मैंने OLQs बता दी। तो ये कुछ OLQs ऐसी हैं जो आपके अंदर होना ही चाहिए। अब आप देख लीजिए आपके अंदर कि खुद अपने आप को एसेस करके कि आपके अंदर कितनी OLQs हैं, क्योंकि जब आप SSB देने जाओगे तो SSB के अंदर आपकी साइकोलॉजी से इंटरव्यूअर और जो GTO होगा वो इन सब क्वालिटीज को चेक करेगा। ये जो टेस्ट बनाए गए हैं ना, वो इसी तरीके से बनाए गए हैं कि आपकी एक एक क्वालिटी चेक की जाएगी, एक भी क्वालिटी को छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी तो ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, नहीं तो नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। उन्हें भीड़ नहीं भरनी है, उन्हें क्वालिटी बंदे चाहिए, उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर वो गुण हो, जिसके अंदर वो एबिलिटीज हो कि वो एक ऑफिसर की तरह एक्ट कर पाए। ठीक है, उन्हें भीड़ नहीं बढ़ानी, तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। ओके, तो हो सकता है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो सकता है कि कुछ कम हो, किसी में ज्यादा हो, किसी में ना भी हो, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें से कुछ क्वालिटी ऐसी हैं जो ट्रेनेबल है ना, जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं। भाई जैसे देखिए कि सोशल अडेप्टेबिलिटी है, कोऑपरेशन है ना, एक तरीके से ये देख लीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं कि जिनको आप अपने अंदर विद टाइम अडेप्ट कर सकते हो। भाई आप अपने घर के पास कोई ऐसा सोशल ग्रुप ज्वाइन कर लो, सोशल कोई ऐसा क्लब ज्वाइन कर लो, आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करो, ज्यादा लोगों से बात करो, मिलो, तो आपके अंदर नेचुरली ये सोशल अडेप्टेबिलिटी है ना, और एक तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, लाइवलीनेस, ये कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं कि जो आप अडेप्ट कर सकते हो, ये ट्रेनेबल क्वालिटीज है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के अंदर, मैंने आपको बता दिया कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती हैं, ये आर्मी को, जो डिफेंस फोर्सेज हैं उसके अंदर क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों ये आपसे वो डिमांड करते हैं, है ना, क्योंकि ये जो आपका रोल है एज एन ऑफिसर, उसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बिना आप एक्ट ही नहीं कर सकते, है ना। कोई भी व्यक्ति ऑफिसर का रोल निभा ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर ये क्वालिटीज ना हो, है ना। तो ये मैंने आज वीडियो के अंदर कवर किया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा जो है आपको एसएसबी प्रोसेस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि भाई GTO के सेक्शन के अंदर जो है वो किस तरीके से क्या क्या टास्क है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज चेक होती हैं, इंटरव्यूअर आपकी कौन सी क्वालिटीज चेक करता है, साइकोलॉजिस्ट आपकी कौन सी क्वालिटीज चेक करता है ना। तो ये सब जो है मैं आपको आगे आने वाली वीडियो से बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपकी हेल्प हुई होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा ले। ओके, तो मैं मिलता रहूंगा आपको आगे भी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।